दोस्तों, क्या आपको याद है वो धमाकेदार रात जब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आग उगलती गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा टहलका मचाया कि विरोधी टीमों के ख्वाब भी हिल गए। हाँ, वही रात जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल के मुकाबले में हराकर ट्रॉफी पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। अब इस जीत की मिठास अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि टीम इंडिया एक और खिताब उठाने की तैयारी में जुट गई है। अब खेल का अगला पड़ाव है एशिया कप 2025 और मजे की बात यह है कि इस बार ये क्रिकेट का महाकुंभ भारत में ही होने वाला है। बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट परिषद ने मिलकर टूर्नामेंट के शेड्यूल की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपनी कमर कस ली है। चैंपियंस ट्रॉफी के जलवे को दोहराने के लिए बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के नए गुरु यानी हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक ऐसी टीम चुनी है जो विरोधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। अब मजेदार बात यह है कि इस बार एशिया कप वनडे नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी चौकों छक्कों की बारिश, रफ्तार से उड़ती गेंदें और फील्डर्स की जान पर बनाएगी। लेकिन इस टीम में एक ट्विस्ट है। बीसीसीआई ने कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर युवाओं की फौज को मौका दिया है। श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस बार आराम फरमाएंगे, जबकि उनकी जगह मैदान पर नए सितारे चमकने के लिए तैयार हैं। अब एशिया कप में जलवा बिखेरने के लिए इस युवा ब्रिगेड में ओपनर अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर संजू सैमसन की एंट्री हो चुकी है। आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी टीमों की गेंदबाजी लाइनअप हिलने वाली है और मजा तो तब आएगा जब वो दो खूंखार खिलाड़ी जो पिछले एक साल से चोट की वजह से बाहर थे, अब फिट होकर टीम में वापसी कर रहे हैं। कौन है ये दो खिलाड़ी? ये जानने के लिए थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि उनकी वापसी विरोधी टीमों के लिए किसी हॉरर फिल्म के विलेन जैसी होने वाली है। टीम में बदलाव इतने बड़े हैं कि जब भारतीय प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी तो बाकी टीमें बस यही सोचेंगी, भगवान बचाए। पिछली बार 2023 में श्रीलंका में हुए एशिया कप के दौरान वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में धमाका किया था और इस बार भी यही कहानी दोहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुकाबला T20 का होगा, यानी चौकों छक्कों की धूम धड़ाका लीग। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस महायुद्ध के लिए, जहां भारतीय टीम के युवा शेर अपनी दहाड़ से पूरे एशिया को हिलाने वाले हैं, विपक्षी टीमों के पसीने छूटने वाले हैं और फैंस को फिर से जीत का नशा चढ़ने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट के सबसे बड़े महाद्वीपीय मुकाबले के लिए, क्योंकि एशिया कप 2025 का 17वां सीजन धूम धड़ाके के साथ आने वाला है। इस टूर्नामेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, किस टीम का मुकाबला किससे होगा और आप इन सभी रोमांचक मैचों को फ्री में कहां देख सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए 15 शानदार युवा खिलाड़ियों का चयन कर लिया है। इन खिलाड़ियों के नाम सुनते ही बाकी टीमें सतर्क हो गई हैं, क्योंकि भारतीय टीम को पहले से ही इस टूर्नामेंट का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। क्या इस बार भी भारत अपनी बादशाहत साबित करेगा? कौन होंगे वे स्टार खिलाड़ी जो मैदान पर जलवा बिखेरेंगे और कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और उपकप्तान? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और किन खिलाड़ियों को टीम में मौका मिल सकता है। साथ ही एशिया कप से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम जानकारियां जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार भी एशिया कप पर अपना कब्जा जमाए और हर बड़ी क्रिकेट अपडेट से जुड़े रहें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर क्रिकेट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज मिलेगी। तो दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़े महाद्वीपीय मुकाबले का इंतजार खत्म होने वाला है। एशिया कप 2025 का 17वां सीजन भारत की मेजबानी में होने जा रहा है और इस बार रोमांच अपने चरम पर होगा, क्योंकि यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी चौकों छक्कों की बारिश होगी, जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे और हर मैच में रोमांच अपने शिखर पर होगा। सितंबर 2025 में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। इस बार मुकाबले और भी ज्यादा टक्कर के होंगे, क्योंकि एशिया की ये बेहतरीन टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी काफी दिलचस्प होगा। सभी 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत के साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई की टीम होगी, तो वहीं ग्रुप बी में पाकिस्तान के साथ श्रीलंका, ओमान और हांगकांग। अब सवाल ये है कि आप इन रोमांचक मुकाबलों को कहां देख सकते हैं? तो दोस्तों,
आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में इन मैचों का मजा उठा सकते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे और हर मैच हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आएगा। क्या भारत इस बार भी एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा? क्या पाकिस्तान और श्रीलंका इसे छीनने में कामयाब होंगे या कोई और टीम चौंकाने वाली जीत दर्ज करेगी? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने एशिया कप 2025 को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस में जबरदस्त हलचल मचा दी है। टीम इंडिया के नए कप्तान और उप कप्तान का ऐलान हो चुका है और यह फैसला भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत करने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोहित शर्मा पहले ही T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन अब समय है एक नए नेतृत्व का। ऐसे में BCCI ने सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का नया कप्तान घोषित किया है। सूर्या का आक्रामक अंदाज, बेखौफ बल्लेबाजी और मैदान पर उनकी गजब की ऊर्जा उन्हें इस भूमिका के लिए परफेक्ट बनाती है। उन्होंने पहले भी T20 में टीम की कप्तानी की है और अब पूरे टूर्नामेंट में उनकी अगुवाई देखने लायक होगी। लेकिन कप्तानी के साथ साथ उपकप्तान भी एक अहम भूमिका निभाता है और इस बार BCCI ने एक दिलचस्प फैसला लिया है। भारतीय टीम का नया उपकप्तान बने हैं बाएं हाथ के शानदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर की गिनती उन खिलाड़ियों में होती है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। जब टीम मुश्किल में होती है तब अक्षर अपने दम पर कमाल कर सकते हैं और यही वजह है कि उन्हें इस अहम जिम्मेदारी से नवाजा गया है। अब सवाल यह है कि यह नई जोड़ी भारत को एशिया कप जिताने में कितनी सफल होगी। क्या सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की यह नई जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की लीडरशिप को टक्कर दे पाएगी? यह देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत उत्सुक है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? T20 फॉर्मेट में अब तक का सबसे बेहतरीन भारतीय कप्तान कौन रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, BCCI ने एशिया कप 2025 का टाइटल जीतने के लिए 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई जिस खतरनाक भारतीय टीम को चुना है, उस ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है आज तक एशिया कप के खेले गए 16 सीजन में सभी टीमों के जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, अगर हम एशिया कप के इतिहास पर नजर डालें तो यह टूर्नामेंट हमेशा से भारतीय क्रिकेट की ताकत का गवाह रहा है। अब तक खेले गए 16 सीजन में भारत ने सबसे ज्यादा 8 बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है और पूरे एशियाई क्रिकेट में अपनी बादशाहत साबित की है। लेकिन भारतीय टीम की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही है श्रीलंका, जिसने भी 6 बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। यानी जब भी एशिया कप की बात होती है तो भारत और श्रीलंका का दबदबा साफ नजर आता है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने अब तक केवल 2 बार इस खिताब को जीता है, जबकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग जैसी बाकी टीमें अब तक इस ट्रॉफी को उठाने में नाकाम रही हैं। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत और श्रीलंका ही इस टूर्नामेंट के असली बादशाह रहे हैं। लेकिन क्या इस बार भी यही कहानी दोहराई जाएगी या कोई नई टीम इतिहास रचने वाली है? अब जब बात एशिया कप 2025 की हो रही है तो सबसे बड़ी चर्चा टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड की है, जिसे BCCI ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर बड़ी सोच समझ के साथ तैयार किया है। खास बात यह है कि इस बार टीम में युवा खिलाड़ियों को तवज्जो दी गई है और यह स्क्वाड इतना खतरनाक और बैलेंस्ड है कि बाकी टीमें इसे देखकर पहले से ही दबाव में आ गई हैं। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के इस नए स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे? क्या ये टीम भारत को 9वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना पाएगी? और इस बार का टूर्नामेंट क्या कोई नई कहानी लिखने वाला है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और इस बार BCCI ने एक ऐसी युवा और दमदार टीम तैयार की है जो किसी भी परिस्थिति में मैच पलटने का मादा रखती है। इस स्क्वाड को तैयार करने में चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और टीम मैनेजमेंट ने काफी सोच समझकर फैसले लिए हैं ताकि भारत एक बार फिर से इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अपने नाम कर सके। सबसे पहले बात करें ओपनिंग बल्लेबाजों की, तो इस बार भारतीय टीम में ऐसे 3 विस्फोटक युवा बल्लेबाजों को जगह दी गई है जो शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इन खिलाड़ियों की सबसे खास बात यह है कि ये पावर प्ले में ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलने का दम रखते हैं। चाहे नई गेंद की स्विंग हो या तेज गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी, ये बल्लेबाज तूफानी अंदाज में खेलकर मैच की शुरुआत को ही टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर
शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जब बात आती है एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ की, तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वह है शुभमन गिल। इस युवा बल्लेबाज को बीसीसीआई ने बतौर ओपनर टीम में शामिल किया है और इसका कारण बिल्कुल साफ है, उनका बेहतरीन फॉर्म और क्लासिक बल्लेबाजी स्टाइल। शुभमन गिल ने हाल ही में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनर के रूप में शानदार प्रदर्शन किया था और उन्होंने दिखा दिया कि बड़े मैचों में वह कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद किसी भी गेंदबाज के लिए बुरे सपने से कम नहीं होते। गिल की टाइमिंग, ग्राउंड शॉट्स और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर्स में से एक बनाती है। हालांकि गिल लंबे समय से T20 फॉर्मेट से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके आंकड़े गजब के हैं। अगर हम उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीब 600 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। यानी जब गिल का बल्ला बोलता है तो विपक्षी टीम के लिए मैच जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल को बतौर ओपनर शामिल करना क्या टीम इंडिया के लिए सही फैसला है? और क्या वह इस बार भी अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से भारत को एशिया कप जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब मैदान पर अभिषेक शर्मा उतरते हैं तो सिर्फ रन नहीं बल्कि तबाही मचती है। इस बार के एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में उन्हें बतौर ओपनर शामिल किया गया है और इसका एक ही कारण है, उनका धुआंधार अंदाज जो गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। अभिषेक शर्मा की बैटिंग ऐसी होती है कि सामने वाली टीम के गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता है जिससे मैदान पर गेंदबाजों के लिए बचने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने जो तबाही मचाई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं बल्कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी चल रही हो। अब अगर अभिषेक शर्मा के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 17 T20 मुकाबलों में ही 550 से ज्यादा रन बना दिए हैं और मजे की बात ये कि उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 2 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। मतलब ये कि जब वो क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे बिना पढ़ाई के परीक्षा देने गए किसी स्टूडेंट की पूरी टेंशन में। अब एशिया कप में खेलने वाली सभी टीमों को समझ जाना चाहिए कि अभिषेक शर्मा कोई आम बल्लेबाज नहीं बल्कि आफत है। पावर प्ले में उनका खेल इतना विस्फोटक होता है कि गेंदबाजों का आत्मविश्वास बैकफुट पर चला जाता है। यही वजह है कि भारतीय टीम ने उन्हें एक्स फैक्टर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ही यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब भी यशस्वी जायसवाल को मौका मिलता है, वो मैदान पर सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजों का करियर छोटा करने का मिशन लेकर उतरते हैं। उनके आते ही बॉलर सोचने लगते हैं, भाई ये तो हमारे विकेट के पीछे नहीं, सीधा हमारे आत्मविश्वास के पीछे पड़ा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि यशस्वी का खेल किसी आम बल्लेबाज की तरह नहीं बल्कि एक आक्रामक योद्धा की तरह होता है जो सिर्फ जीत के इरादे से उतरता है। अब देखो, पावर प्ले में बल्लेबाज आमतौर पर समझदारी से खेलते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल ये गेंदबाजों के साथ वो करते हैं जो बच्चे अपने होमवर्क के साथ टालो, मारो और फाड़ो। गेंदबाजों के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो विकेट बचाएं या फिर अपनी इज्जत। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 23 T20 मुकाबलों में लगभग 750 रन बना चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी स्ट्राइक रेट 170 के पार। यानी गेंदबाज के हाथ से गेंद निकली नहीं कि या तो चौका लगा या फिर छक्का, और 1 शतक और 5 अर्धशतक तो पहले ही जड़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि एशिया कप में विरोधी टीमों के गेंदबाज यशस्वी से बचने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाएंगे या फिर मैदान में आते ही रनअप छोड़कर कप्तान से पानी मांगने लगेंगे? वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत? तो दोस्तों, अब आते हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के 3 धाकड़ बल्लेबाजों पर, जिनका काम सिर्फ एक ही है, बॉलर्स की मन की शांति छीन लेना। अगर ओपनिंग में गेंदबाज किसी तरह बच भी गए तो ये तीनों उनको ऐसा धोएंगे कि वो सीधा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगेंगे। ये बल्लेबाज वो हैं जो विकेट संभालने नहीं बल्कि गेंदबाजों की नींद उड़ाने आते हैं। इनके बल्ले से निकलने वाले शॉट्स इतने खतरनाक होते हैं कि गेंदबाज को लगता है, भाई ये क्रिकेट खेल रहे हैं या सुपर पावर ऑन कर लिया। तो इस स्क्वाड में मौजूद पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो क्रिकेट के मैदान पर जब ये खिलाड़ी उतरता है तो गेंदबाज सिर्फ गेंद डालने नहीं आते बल्कि हे भगवान
इसे जल्दी आउट करवा दो वाली प्रार्थना भी साथ लाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव की, जिन्हें फैंस प्यार से स्काई बुलाते हैं। और भाई, इनकी बैटिंग देखकर सच में लगता है कि ये किसी और ही दुनिया से खेलने आए हैं। अब देखो, सूर्या की बैटिंग सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि बॉलर की पूरी मेंटल सेटिंग हिलाने के लिए होती है। ये वही खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो बॉलिंग नहीं बल्कि किसी 360 डिग्री बैटिंग शो के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्शक बन गए हैं। क्योंकि भाई, सूर्या के बैटिंग स्टाइल में कोई लॉजिक नहीं, बस मैजिक है। अब हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भले ही इनका बल्ला थोड़ा ठंडा था, लेकिन याद रखना, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वापसी दहाड़ के साथ करता है। यानी अब जब एशिया कप 2025 में ये मैदान पर उतरेंगे तो गेंदबाज सिर्फ बॉलिंग नहीं करेंगे बल्कि पसीना भी पोंछेंगे और सोचना शुरू कर देंगे, भाई ये इंसान है या बैटिंग का सुपर हीरो। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक 83 T20 मुकाबले, बल्ले से 2600 रन, और वो भी 4 शतक और 21 अर्धशतक के साथ। मतलब साफ है, जब तक स्काई क्रीज पर हैं, तब तक एशिया कप में गेंदबाजों की इज्जत खतरे में है। वही इस स्क्वाड के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। अब जरा सोचो, बॉलर रनअप लेने आया, गेंद फेंकी और तिलक वर्मा ने उसे सीधे बाउंड्री के बाहर भेज दिया। फिर अगली गेंद और फिर वही हाल। अब मैदान पर बॉलर सोच रहे हैं, भाई कोई इसे रोक लो वरना हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। लेकिन भाई, तिलक वर्मा को रोकना आसान नहीं, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग में स्पीड भी है, क्लास भी है और एक्सप्लोसिव पावर भी। टीम इंडिया में आए इन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इनके बल्ले से रन ऐसे निकलते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक से गैस, रुके ही नहीं। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ जो तबाही मचाई है, उसे देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक बोल उठे, भाई ये लड़का T20 क्रिकेट का नया बॉस बनने वाला है। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। सिर्फ 25 T20 मैच, बल्ले से 730 रन, और वो भी 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतक के साथ। मतलब ये कोई आम बल्लेबाज नहीं बल्कि रन बनाने की मशीन है। और खास बात ये कि इनकी बैटिंग सिर्फ रन जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बॉलर्स की लय तोड़ने के लिए होती है। वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। क्रिकेट में हर टीम को ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मैच के आखिरी ओवरों में आए, गेंदबाजों को बाउंड्री के बाहर भेजे और फिर बैट टवांग कर बोले, चलो मैच निपटाया। और जब ऐसे खिलाड़ी की बात होती है तो भाई रिंकू सिंह का नाम खुद ब खुद दिमाग में आता है। रिंकू कोई आम बल्लेबाज नहीं बल्कि T20 के सुल्तान बनते जा रहे हैं। हाँ, माना कि इनको बैटिंग के ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मिले इन्होंने गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि अगले दिन बॉलर नेट्स में प्रैक्टिस छोड़कर मेंटल स्ट्रेंथ वर्कशॉप करने लगते हैं। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक गिनती के T20 मैच खेले हैं, लेकिन फिर भी लगभग 550 रन ठोक चुके हैं और मजे की बात, 3 ढांसू अर्धशतक भी जमा चुके हैं। रिंकू के छक्के सिर्फ बाउंड्री के पार नहीं जाते बल्कि बॉलर की आत्मा भी साथ ले जाते हैं। एशिया कप में खेलने वाले गेंदबाजों को अभी से सोच लेना चाहिए कि इस बार बॉलिंग करने आए हैं या सिर्फ फील्डिंग करवाने, क्योंकि भाई रिंकू मैदान में होंगे तो आतिशबाजी पक्की है। वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 युवा विकेट कीपर बल्लेबाजों को इसी स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब विकेट कीपर बल्लेबाज की बात होती है तो एक ही नाम दिमाग में गूंजता है, संजू सैमसन। इस बंदे का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि ये क्रिकेट खेल रहा है या तलवारबाजी कर रहा है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा शांत था, लेकिन भाई ये तो तूफान से पहले की शांति थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने ठान लिया है, इस बार चौकों छक्कों की बारिश से आलोचकों का मुंह धो डालूंगा। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालो। 42 T20 मुकाबलों में 900 रन ठोक चुके हैं और मजे की बात, 3 शतक और 2 अर्धशतक भी जमा दिए हैं। मतलब जब ये चलते हैं तो शतक से कम पर रुकते ही नहीं। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में कमबैक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ईशान किशन की वापसी किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं। पूरे 1 साल बाहर रहने के बाद जबरदस्त एंट्री मारी है और इस बार सिर्फ बैटिंग नहीं, तबाही मचाने वाले हैं। अब भाई, जब ईशान क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे परीक्षा में बिना पढ़े पहुंचे स्टूडेंट की। बॉल डालते हैं और सामने से चौका छक्का खाकर सोचते हैं, यार कुछ तो रहम कर दो। अब जरा इनकी स्टैट्स देख लो। 32 T20 मुकाबलों में 800 रन ठोक दिए
और मजे की बात, 6 अर्धशतक भी जमा दिए। मतलब अगर ये सेट हो गए तो गेंदबाजों के लिए ये मैच नहीं बल्कि बुरा सपना बन जाएगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन और संजू सैमसन में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट का ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी और धांसू गेंदबाजी के दम पर किसी भी T20 के मुकाबले का नतीजा बदल देने का माद्दा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अगर कोई बैटिंग से तबाही, बॉलिंग से तबाही और फील्डिंग से बवाल मचा सकता है तो वो हैं हार्दिक पांड्या। मतलब बंदा ऑलराउंडर नहीं, सीधा क्रिकेट का सुपरमैन है। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा धमाका किया कि विरोधी टीमें अब तक सदमे में हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ही मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों से क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन भैया, जब हार्दिक मैदान में होते हैं तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, बूम बूम पांड्या। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालो। T20 में 1800 रन और 94 विकेट। मतलब ये खुद ही बैटिंग ऑर्डर भी हैं और बॉलिंग अटैक भी। अब सवाल ये है, एशिया कप में पांड्या का शो चलेगा या गेंदबाज सिर्फ प्रार्थना करते रह जाएंगे? लेकिन सच कहें तो कुछ नहीं कर सकते भाई, बस सहो। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी बिना शोर किए ही गेम पलट देते हैं और अक्षर पटेल उसी कैटेगरी के मास्टरमाइंड हैं। बल्ला भी चलाते हैं, गेंद भी घुमाते हैं और दिमाग हमेशा कूल। मतलब बंदा क्रिकेट का बुद्धा है लेकिन गेम युद्धा वाला खेलता है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा गदर मचाया कि विरोधी सोच में पड़ गए, ये बल्लेबाज है या गेंदबाज? और अक्षर बोले, भाई मैं दोनों हूँ। बैटिंग में टीम को संकट से निकाला और बॉलिंग में बैट्समैन को ही संकट में डाल दिया। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालो। 71 मैच, 550 रन और 71 विकेट। मतलब जितने मैच उतने ही विकेट। इसको कहते हैं ऑलराउंडर ऑन फायर। अब एशिया कप की टीमें माथा पकड़कर बैठी होंगी, भाई अक्षर से बचें कैसे? लेकिन भाई, अक्षर पटेल विरोधियों की प्लानिंग मिटाकर खुद इतिहास लिखते हैं। वही इस स्क्वाड के तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब कोई हीरो वापसी करता है तो माहौल ही अलग बन जाता है और इस बार धमाकेदार एंट्री मारी है रियान पराग ने। भाई साहब लंबे ब्रेक के बाद लौटे हैं और अब न्यूजीलैंड वालों की टेंशन डबल हो गई है। रियान पराग सिर्फ नाम से सीधे साधे लगते हैं लेकिन मैदान पर आते ही गदर मचा देते हैं। बैटिंग में चौके छक्कों की बारिश और बॉलिंग में बल्लेबाजों के स्टंप्स की उड़ान। मतलब पूरा पैकेज हैं ये बंदे। अब जो लोग सोच रहे हैं कि इतने टाइम बाद लौटे हैं, फॉर्म कैसी होगी, तो टेंशन मत लो। न्यूजीलैंड वालों को जवाब देने के लिए उनका बल्ला और गेंद दोनों तैयार हैं। अगर इस सीरीज में पराग भाई चमक गए तो टीम इंडिया में परमानेंट बुकिंग पक्की। और अगर किसी ने इन्हें हल्के में लिया तो फिर बल्ला बोलेगा, बैठ जा बेटे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 4 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि एशिया कप में खेलने वाली टीमों के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का माद्दा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, कुछ गेंदबाज बॉल फेंकते हैं और कुछ जादू करते हैं। वरुण चक्रवर्ती उन्हीं में से एक हैं। 2 साल तक गायब रहने के बाद जबरदस्त कमबैक मारा और आते ही बल्लेबाजों का मैथ्स का टेस्ट चालू कर दिया। बॉल आ रही है, बॉल जा रही है, लेकिन बैट से टकरा नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी फिरकी ऐसी घूमी कि बल्लेबाजों को चक्कर ही आ गया। और अब जब न्यूजीलैंड सामने होगी तो भाई साहब फिर से ऐसा जाल बिछाएंगे कि बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाए। शॉट मारूं या हाथ जोड़ लूं? सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट लेकर चक्रवर्ती भाई ने बता दिया कि वो गेंदबाज कम, स्पिन का जादूगर ज्यादा है। और इस बार भी एशिया कप में बल्लेबाजों को ऐसे नचाएंगे कि उन्हें अपने ही पैड्स भारी लगने लगेंगे। वही इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जसप्रीत बुमराह उन्हीं में से एक हैं। लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे, चैंपियंस ट्रॉफी में चोट के चलते खेल नहीं पाए, लेकिन अब जबरदस्त वापसी कर चुके हैं। मतलब अब बल्लेबाजों को न सिर्फ बाउंसर झेलने पड़ेंगे बल्कि यॉर्कर स्टॉर्म से भी बचना पड़ेगा। बुमराह भाई सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, पूरी गेंदबाजी यूनिवर्सिटी है। नई गेंद से ऐसा स्विंग निकालते हैं कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है, भाई ये अंदर आएगी या बाहर। और जब डेथ ओवर्स में आते हैं
तो उनका यॉर्कर ऐसा गिरता है कि बल्लेबाज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो स्टंप उड़ता हुआ देखे या फिर पैर तुड़वा ले। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो T20 में लगभग 100 विकेट झटक कर उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो फॉर्मेट में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इस बार तो के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि बुमराह सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो बैटिंग लाइनअप को तबाही के मोड में डाल देते हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ बॉल नहीं बवंडर चलेगा, और नाम होगा बुमराह स्टॉर्म। वही इस स्क्वाड के तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में 2 तरह के गेंदबाज होते हैं, एक वो जिनकी बॉलिंग से बल्लेबाज आराम से रन बटोरते हैं, और दूसरे वो जिन्हें देखकर बल्लेबाज दुआ मांगते हैं कि किसी तरह उनका विकेट सलामत रहे। और अर्शदीप सिंह का नाम इसी दूसरी कैटेगरी में टॉप पर आता है। अब देखो, ये कोई मामूली बॉलर नहीं है, बल्कि यॉर्कर के यंगिस्तान के किंग हैं। जब पिच पर आते हैं तो उनकी गेंदें हवा में बातें करती हैं और बल्लेबाजों को ऐसा टारगेट करती हैं कि स्टंप्स को भी अपनी किस्मत पर रोना आ जाता है। और अगर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आ गए तो समझ लो बल्लेबाज का विकेट जाना तय है, बस तरीका डिसाइड करना बाकी है। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें, सिर्फ 63 मैच और 99 विकेट। भाई ये बॉलिंग कर रहे हैं या फिर किसी विकेट सेल में डिस्काउंट दे रहे हैं? बस 1 विकेट और सेंचुरी पूरी। मतलब अर्शदीप का बॉलिंग ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे शेयर मार्केट में कोई सुपरहिट स्टॉक। और मजे की बात सुनो, बल्लेबाज समझता है कि चलो यॉर्कर से बच जाऊंगा, लेकिन फिर स्लोअर बॉल आकर उसे ऐसा उल्लू बनाती है कि बल्ला घूमता रह जाता है और गेंद सीधा स्टंप से टकरा जाती है। फुल ऑन मजाक बना देते हैं बैटिंग लाइनअप का। अब एशिया कप में खेलने वाले बल्लेबाजों को एक सलाह, अगर अर्शदीप सिंह के सामने क्रीज पर हो तो सिर्फ बल्ले से नहीं, दिल से भी तैयार रहना, क्योंकि ये बंदा सिर्फ विकेट नहीं लेता, बल्लेबाजों के सपनों को भी यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर देता है। वही इस स्क्वाड के चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ गेंदबाज होते हैं जो बल्लेबाजों को टाइम देते हैं कि सोचो, समझो और फिर शॉट खेलो। और फिर आते हैं मयंक यादव, जो सोचने का भी टाइम नहीं देते। मतलब जब तक बल्लेबाज बल्ला घुमाने का सोचता है तब तक गेंद स्टंप से टकराकर बाएं बाएं कह चुकी होती है। अब देखो, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले इस बंदे को देखकर बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है कि बैटिंग कर रहा हूं या किसी सुपर बाइक रेस में फंस गया हूं। गेंद इतनी तेज आती है कि बैट से टकराने के बजाय सीधा स्टंप्स के साथ सेल्फी लेने चली जाती है। जब बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था तो ऐसा कहर बरपाया कि बल्लेबाजों ने सोचा, भाई अब क्रिकेट छोड़कर कैरम खेल लेते हैं। अब न्यूजीलैंड वालों की बारी है। बस सवाल यह है कि वो आउट होने से पहले कितनी बार भगवान को याद करेंगे। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि मयंक यादव की स्पीड गन अब फुल ऑन टर्बो मोड में आने वाली है। तो दोस्तों, सवाल बड़ा दिलचस्प है, क्या ये यंग ब्रिगेड एशिया कप 2025 उठाने वाली है या फिर किसी और के हाथ लगेगी ट्रॉफी? अब देखो, टीम इंडिया ने इस बार अपनी स्क्वाड में युवा जोश, तगड़ा टैलेंट और जबरदस्त ठोक पीट वाली एनर्जी भर दी है। हर प्लेयर ऐसा लग रहा है जैसे एवेंजर्स एंड गेम में तैयार खड़ा हो। कोई बल्ले से तबाही मचाने को उतावला है तो कोई गेंद से स्टंप्स की छुट्टी कराने को। लेकिन भाई, असली सवाल ये है, क्या ये टीम एशिया कप में ट्रॉफी पर कब्जा कर पाएगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई ट्विस्ट आ जाएगा? और सबसे जरूरी बात, कौन से प्लेयर को इस स्क्वाड में होना चाहिए था लेकिन सेलेक्टर्स ने भाव ही नहीं दिया? क्या कोई सुपरस्टार बाहर रह गया जिसे मौका मिलना चाहिए था? अब यार, ये सब डिसाइड करना हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन आपकी राय सबसे कीमती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ये टीम एशिया कप जीत पाएगी या नहीं? इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में होना चाहिए था? आपके हिसाब से एशिया कप 2025 के लिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी होगी? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है, जल्दी से अपनी राय दो, क्योंकि क्रिकेट की महाकुंभ में भारत की युवा सेना